हाँ तो नमस्कार जी। आज का ये सेशन आपके लिए बहुत खास होने वाला है। प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने कहा था कि ट्रिग्नोमेट्री ही एक ऐसा चैप्टर है जो अकेले आपको 40 नंबर दिलाएगा। तो आज हम लोग इस वीडियो में पूरे ट्रिग्नोमेट्री के ऐसे ऐसे सवालों का हल करेंगे जो पिछले कई बार एग्जामों में पूछा गया है। इससे आपको बिल्कुल पता लग जाएगा कि किस तरह के पैटर्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपको कैसे कैसे सवालों को हल करना है। तो हम तमाम उन सवालों को इस सेशन में ऐड किए हुए हैं। जो आपको थोड़ी भी दिक्कतें आती हो तो आप उसको छोड़ देते हैं। 40 नंबर बच्चे ऐसे नहीं मिलेगा आपको। 40 का 40 सवालों को हल करने के लिए जी जान लगा के मेहनत करना होगा। पूरे ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से समझना होगा, तब जाके आप 40 नंबर ला पाएंगे। तो चलिए आज के क्लास को हम लोग एक मोटिवेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। कहते हैं कि खुद से जीतने की जिद है मेरी, खुद से जीतने की जिद है मेरी, मुझे खुद को ही हराना है। मैं भेड़ नहीं हूं दुनिया की, मेरे अंदर ही जमाना है। तो प्यारे बच्चों, आज इसी लाइन के साथ हम लोग क्लास का स्टार्ट करते हैं और कुछ बेहतर क्वेश्चन के साथ हम लोग आज जो क्लास को बेहतर तरीके से देखेंगे। पूरा वीडियो देखिएगा, ट्रिग्नोमेट्री का पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो जैसा कि हम लोग जो है एक वीडियो में पूरे फॉर्मूला को देखा है, पूरे फॉर्मूला को अगर जो बेहतर ढंग से याद कर लिए हैं उनके लिए ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। बिना फॉर्मूला के ट्रिग्नोमेट्री का कल्पना करना भी बेकार है दोस्त। आप जानते हैं कि फॉर्मूला से भी 5 से 7 नंबर तक का सवाल आ जाता है। तो फॉर्मूला को आप बेहतर तरीके से याद कर लीजिए और आज हम लोग कुछ सवाल की ओर चलते हैं। जैसे हमारा सवाल जो है, ध्यान दीजिएगा, कहता है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो कोट थीटा का मान ज्ञात करें। तो बच्चों, सवाल देखने में काफी आसान लगा होगा, लेकिन हम लोग बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट किए हुए हैं। बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर के चलते हैं और ट्रिग्नोमेट्री के सभी सवालों को हल करेंगे जो एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। तो ये तो बहुत ही आसान सवाल है और ये आप जानते हैं कि ये जो सवाल है बिल्कुल ऑब्जेक्टिव में आजकल पूछे जा रहे हैं। अब ये ऑब्जेक्टिव में अगर पूछा जाएगा तो इसको एकदम तुरंत और आसानी से कैसे हल करना है इसको देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ देखिए कि सेक थीटा का वैल्यू दिया गया है 13/12 और आपसे कहा जा रहा है कि कोट थीटा का मान ज्ञात करें। तो आप जो है इसको तुरंत लीजिए सेक थीटा। तो सेक थीटा का जो है हम लोग जो है अनुपातिक फॉर्मूला पढ़े हुए कि सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। तो आप जानते हैं कि जो सेक है वो कोस का उल्टा होता है। जो सेक है वो कोस का उल्टा होता है। तो आपके दिमाग में पहले तो कोस थीटा का फॉर्मूला आ जाना चाहिए कि सर पढ़ाए थे कि b/h होता है। तो सेक इसका उल्टा होगा तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, तो h/b हो जाएगा। अब सेक थीटा का फॉर्मूला मालूम है तो आप तुरंत कहिए कि ये क्या है, हमारा h हो गया, ये क्या हो गया, हमारा b हो गया। तो याद रखिएगा, किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालने के लिए आपको तीनों भुजा मालूम होना चाहिए। त्रिभुज का तीनों भुजा मालूम होगा तभी आप किसी त्रिकोणमितीय अनुपात को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हाइपोटेनस मालूम है, बेस मालूम है, निकालना है तो सिर्फ परपेंडिकुलर को। तो हमने बताया था कि जब आपको h निकालना हो, ध्यान दीजिएगा, हाइपोटेनस निकालना हो तो √p² प्लस कर देंगे b²। लेकिन वहीं अगर आपको p निकालना हो या b, तो उसी हम बताए थे कि जो सबसे बड़ी भुजा है उसी से घटा देना है। तो p निकालना है तो h² से हम घटा देंगे किसको, तो b² को। वहीं देखिए यहाँ p निकालना है तो हम यही फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो p बराबर हो जाएगा हमारा h² माइनस b²। h का वैल्यू कितना है, तो h का वैल्यू हमारा 13 दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है, रख दिए 13² माइनस b का वैल्यू कितना है, तो b का वैल्यू 12 दिया है तो 12² कर देंगे।
अब यहाँ देखिए 13 का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए कि 169 होता है, यही 12 का स्क्वायर 144 होता है, वही 169 में अगर हम 44 को घटा दें तो 25 होगा, और 25 का स्क्वायर रूट कितना निकल गया हमारा, तो 5 निकल गया। अब हम बता पाएंगे, जैसा कि हमसे पूछा है कोट थीटा, अब कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात पूछे कोई भी, तो आपके पास अगर तीनों P B H तीनों अगर मालूम हो गया तो कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात पूछे आप आसानी से बता सकते हैं। तो अब यहां से कोट थीटा पूछा है तो कोट थीटा का फॉर्मूला याद रहना चाहिए। कोट थीटा का फॉर्मूला क्या पढ़ा हमने, तो कोट जो होता है वो टेन का उल्टा होता है, ध्यान रखिएगा, कोट जो होता है वो टेन का उल्टा होता है, और कोट का टेन का फॉर्मूला हम लोग पढ़े कि P अपॉन B होता है, तो इसी का उल्टा B अपॉन P, B अपॉन P, B अपॉन P। तो B का वैल्यू देखिए, B का वैल्यू कितना पहले से दिया हुआ है, B का वैल्यू 12 है, और P का वैल्यू कितना है, तो P का वैल्यू हम निकाल चुके हैं 5, तो यहाँ पे रख देंगे 5। तो इस प्रकार से जो कोट थीटा का वैल्यू निकल के आ गया 12/5। तो ये हमारा दूसरा सवाल है, ये भी प्यारे बच्चों बहुत आसान लग रहा होगा, और ये जैसा कि हमने बताया कि इस तरह के सवाल अब ऑब्जेक्टिव में पूछे जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमारा गिवन क्या है, पहले इस चीज को पकड़ेंगे। जब भी आप क्वेश्चन को पकड़िए पढ़िएगा तो तुरंत पढ़िए कि दिया क्या है और निकालना क्या है। दो बात हमेशा प्यारे बच्चों ध्यान रहना चाहिए कि दिया क्या है और निकालना क्या है। तो क्वेश्चन स्पष्ट कह रहा है कि यदि टेन थीटा बराबर 8/15, यानी हमें पता चल गया कि हमें टेन थीटा का वैल्यू दिया गया है। टेन थीटा का वैल्यू कितना दिया है भाई, तो 8/15 दिया है, और हमसे पूछा जा रहा है कि आप कोसेक थीटा का वैल्यू बताइए। तो अभी हमने तुरंत कहा था कि ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए कि कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए, ध्यान रखिएगा, कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात, चाहे साइन हो, कोस हो, टेन हो, कोसेक हो, सेक हो, कोट हो, कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए त्रिभुज का तीनों भुजा मालूम होना चाहिए, यानी कि P B H, लंब, आधार और कर्ण, ये तीनों मालूम होना चाहिए, तभी आप त्रिकोणमितीय अनुपात को निकाल सकते हैं। तो टेन थीटा का वैल्यू दिया है, तो टेन थीटा का फॉर्मूला जैसा कि हमने पढ़ाया था आपको कि टेन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो P अपॉन B होता है। प्यारे बच्चों, बिना फॉर्मूला के ट्रिग्नोमेट्री संभव नहीं है। तो आप जो है फॉर्मूला वाले वीडियो को देखिए, और पूरा ट्रिग्नोमेट्री के एकदम बिल्कुल कॉन्सेप्ट के तरीके से हमने फॉर्मूला को समझा दिया है, आसानी से आपको याद भी हो जाएगा। यहाँ टेन थीटा का P/B, यानी कि यहां से पता चल गया कि P का वैल्यू दिया है और V का वैल्यू दिया है। हमें अभी तुरंत बताया कि P B H तीनों मालूम होना चाहिए, तो P मालूम है, B मालूम है, आप यहाँ तुरंत H निकाल लेंगे। H का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। तुरंत पढ़े हम लोग कि H जो निकालना हो तो ये दोनों को जोड़ना है। तो अब यहाँ P का वैल्यू कितना दिया है, तो P का वैल्यू हमारा 8 है, तो 8 का स्क्वायर। B का वैल्यू कितना है, 15 है, तो 15 का स्क्वायर करेंगे। अब देखिए 8 64, 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225। अब इसको आप जोड़ दीजिए, तो 5 4 9 6 2 8 289, और 289 का वर्गमूल आपको आना चाहिए। कम से कम प्यारे बच्चों, आप जो है 11 से लेकर के 30 तक के वर्ग को याद कर लीजिएगा। 11 से 30 तक के वर्ग को याद कर लीजिएगा, तो फिर आपको वर्गमूल निकालने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, आप तुरंत स्क्वायर भी कर पाएंगे, स्क्वायर रूट भी निकाल पाएंगे। तो जैसा कि हमने बताया कि 289, तो 17 का स्क्वायर 289 होता है, तो 289 का वर्गमूल भी क्या होगा, 17 हो जाएगा। तो अब तीनों भुजा मालूम चल गया, हम कोसेक थीटा के वैल्यू को आसानी से बता देंगे कि कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा साइन का उल्टा कोसेक, तो साइन का PH, तो PH का उल्टा H/P, तो H का वैल्यू क्या है, H का वैल्यू हम निकाल चुके हैं 17, तो यहाँ 17 रख देंगे, और P का वैल्यू हमारा दिया हुआ है 8, तो यहाँ पे 8 रख देंगे। फिर से मैं बता दूं कि ये सभी सवाल ऑब्जेक्टिव से लिए गए हैं। ऑब्जेक्टिव में कैसे तुरंत हल करना है इसके लिए हम सिखा रहे हैं, सब्जेक्टिव में ऐसे सवाल ना के बराबर पूछे जा रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में जितना जल्दी आपका कलम चले, बेहतर कॉन्सेप्ट हो, फॉर्मूला याद रहे, तो आप सवाल को आसानी से बना पाइएगा। तो अब ये हमारा तीसरा सवाल है। तीसरा सवाल कहता है, अब हम लोग थोड़ा सेशन को तेजी में आगे बढ़ाएंगे।
चूंकि बहुत सारे क्वेश्चन है तो समय ज्यादा लगेगा, तो इसके लिए जो है थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कोसेक थीटा बराबर कितना दिया है, √10 दिया है। कोसेक थीटा बराबर √10 दिया है और सीक थीटा का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो जैसे ही कोसेक थीटा बट्टे और सिर्फ √10 दिख रहा है तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकते हैं आप लोग, लेकिन ध्यान रखिए कोसेक थीटा बराबर √10 है तो इसके नीचे में कुछ नहीं है, तो आप समझ के चलिए कि 1 है। कुछ नहीं है तो मान लीजिए कि 1 है। और कोसेक थीटा का फॉर्मूला याद कीजिए, कोसेक थीटा का फॉर्मूला याद कीजिए। कोसेक थीटा साइन का उल्टा होता है और साइन थीटा बराबर हम लोग पढ़े हैं P/H। तो कोसेक क्या हो जाएगा, तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा H/P, यानी ये हमारा H का वैल्यू हो गया और ये हमारा P का वैल्यू हो गया। अब यहाँ हमको B निकालना पड़ेगा, बेस आधार निकालना होगा, तो फॉर्मूला लगा देंगे H² माइनस P²। H का वैल्यू देखिए कितना है, तो √10 है, तो यहाँ पे H की जगह पे √10 पुट करेंगे और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, माइनस P का वैल्यू 1 है तो 1 रख देंगे, 1 का स्क्वायर, √10 का स्क्वायर करेंगे। ध्यान रखिएगा जब भी रूट का स्क्वायर करना हो, रूट का स्क्वायर करना हो तो स्क्वायर और रूट कट गया, कितना बचा 10, यानी √10 गुना √10 करेंगे तो 10 ही होगा, वही बात समझिएगा। जैसे √3 गुना √3 क्या होगा, 3 होगा, √5 गुना √5 क्या होगा, 5 होगा। वैसे ही √10 गुना √10 करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो √10 का स्क्वायर यहाँ पे क्या लिखेंगे, केवल 10, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। 10 में 1 घट गया, 10 में 1 जैसे ही घटाएंगे तो 9 आ जाएगा, और 9 का वर्गमूल क्या निकल गया, 3। अब तीनों भुजा मालूम चल गया। सेक थीटा का पूछा जा रहा है, तो आप जानते हैं कि सेक जो होता है वो कोस का उल्टा होता है, तो कोस का फॉर्मूला पड़ेगी कोस थीटा बराबर B/H। तो सेक हो जाएगा कितना, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा H/B। H/B, तो H का वैल्यू कितना है, तो √10 है, और B का वैल्यू कितना निकल गया, 3, अर्थात ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए एक सवाल हमने होमवर्क किया है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। ये सवाल का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। जस्ट जो 3 नंबर हम लोग सवाल पढ़े एकदम ऐसा ही सवाल था, और ये भी आपका पूछा गया सवाल है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी बेस पे, आज हम लोग टाइप 1 देखेंगे, यानी इसी टाइप का प्रश्नावली 8.1 में जो आप सवाल पढ़ते हैं उससे बहुत सारे सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं, तो उसी से संबंधित सवाल को हमने उठाया है, टाइप वाइज बांट दिया है, और ये आज हम लोग पहला टाइप समझिए तो पढ़ रहे हैं। इससे रिलेटेड अगर एक भी सवाल आपका एग्जाम में आ जाए तो आपसे छूटने वाला नहीं है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, बिल्कुल 0 लेवल से नेक्स्ट लेवल तक लेकर के जाएंगे आपको। यदि कह रहा है कि tan थीटा का वैल्यू कितना है, तो 4/3 है, तो कह रहा है कि साइन थीटा और कोस थीटा का मान ज्ञात करें। तो जैसा कि हमने पहले भी बताया और बार बार कह रहा हूं कि कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए त्रिभुज का तीनों भुजा मालूम होना चाहिए। तो tan थीटा का फॉर्मूला याद कीजिए, जैसे ही सवाल आए तो तुरंत फॉर्मूला दिमाग में चलना चाहिए। tan थीटा बराबर 4/3 दिया है, tan का फॉर्मूला P/B होता है, तो ये P का वैल्यू हो गया और ये B का वैल्यू। अब निकालना क्या है, तो हमें H निकालना है, तो H बराबर हो जाएगा √P² प्लस B का स्क्वायर। P का वैल्यू कितना है भाई, 4 है, 4 का स्क्वायर, B का वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर, 4 चौके 16, 3 तिया 9, 16 9 25, 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 5। तो अब तीनों चीज मालूम चल गया, P 4, B 3 और H कितना निकल गया, 5। और हमसे कह रहा है कि साइन थीटा और कोस थीटा का मान ज्ञात करें। तो याद रखिएगा साइन थीटा और कोस थीटा, तो ये दोनों का पहले तो वैल्यू निकाल लीजिए। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन का फॉर्मूला होता है P/H। तो P का वैल्यू कितना हो गया, तो P का वैल्यू 4 है, तो 4 रख दिए। H का वैल्यू कितना निकले, 5 निकाले हैं, तो 5 रख दिए। वहीं अगर हम कोस थीटा की बात करें तो कोस थीटा बराबर हो जाएगा B/H। तो B का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और वहीं H के वैल्यू की बात करें तो H का वैल्यू हमारा 5 हो जाएगा। और ये दोनों वैल्यू को जोड़ दीजिए, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी हमसे पूछा है कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर, तो साइन का वैल्यू 4/5 प्लस कोस थीटा का वैल्यू 3/5
हर समान है तो इसको डायरेक्ट जोड़ेंगे, 4 3 7/5, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो आइए छठा नंबर सवाल को देखते हैं। छठा नंबर सवाल में हमारा कोसेक थीटा बराबर दिया है b/a। अब ये वेरिएबल दिया है तो इसको देख करके डरना नहीं है, बस सेम काम जो हम लोग उसमें करते आ रहे हैं इसमें भी वही काम करना है। आप जैसे ही जो दिया रहे उसके फॉर्मूला को याद कीजिए। तो कोसेक थीटा साइन का उल्टा होता है, साइन का फॉर्मूला याद कीजिए, p/h पढ़े हैं, तो कोसेक थीटा हो जाएगा हमारा h/p। यानी यहाँ h मालूम है और p मालूम है, आपको b निकाल लेना है। तो b बराबर हो जाएगा √h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। h का वैल्यू कितना है भाई, तो b है तो b का स्क्वायर, और वहीं p का वैल्यू देखें तो a है तो माइनस a का स्क्वायर। हमसे पूछा है सेक थीटा का मान, तो सेक थीटा का फॉर्मूला लगा दीजिए। सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 b/h यानी h/b। h का वैल्यू कितना है भाई, तो h का वैल्यू हमारा b है, और वहीं b के वैल्यू की बात करें तो हम लोग निकाल चुके हैं, ये v का वैल्यू है यानी कि √b² माइनस a² है। बस अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, और ये हमारा सवाल नंबर 7 है, और इसमें कोट थीटा बराबर दिया है 1/√3। कोट थीटा का जो वैल्यू है 1/√3 दिया है, तो आप तुरंत इसको याद करेंगे। कोट का फॉर्मूला क्या होता है, तो tan का होता है p/b, b/p हो जाएगा इसका। तो ये हमारा हो जाएगा b का मान और ये हो जाएगा p का मान। अब हम तीनों तो भुजा चाहिए ही चाहिए, तो h निकाल लीजिए, h का फॉर्मूला लगाइए, h बराबर होता है p² प्लस b का स्क्वायर। p का वैल्यू कितना है भाई, तो √3 है तो √3 का स्क्वायर करेंगे, और प्लस b का वैल्यू कितना है, तो 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे। √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तभी तुरंत बताए थे, रूट वाला का स्क्वायर जब भी हो तो स्क्वायर से रूट को काटिए और वही वैल्यू को लिखिए। तो √3 का स्क्वायर 3 हो गया, 1 का स्क्वायर 1, √3 में 1 जोड़ेंगे 4, 4 का वर्गमूल कितना हो गया 2। अब हमसे पूछा क्या है सेक, तो सेक थीटा का फॉर्मूला तुरंत याद, कॉस का उल्टा होता है, कॉस का bh पढ़े हैं तो इसका h/b हो जाएगा। तो h का वैल्यू कितना निकल गया 2, तो यहाँ 2 रख देंगे, और v का वैल्यू कितना दिया है 1, नीचे में 1 का कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका 2। तो प्यारे बच्चों, अब सवाल का रुख थोड़ा सा चेंज हो रहा है। आपके सामने जो सवाल है कॉन्सेप्ट तो सेम लगेगा, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट के साथ बनेगा, लेकिन ये सवाल आपका कभी कभी ऑब्जेक्टिव में तो पूछा जाता है, लेकिन ये अधिकतर देखे हम क्वेश्चन बैंक में देखे तो अधिकतर ये सवाल सब्जेक्टिव में पूछा गया, यानी कि ये 2 मार्क्स आपको दिला सकता है ये सवाल। तो बिल्कुल स्मार्ट अप्रोच लगाइएगा तो तुरंत बना पाइएगा, नहीं तो फिर आपको लंबा मेथड से जाना पड़ेगा। तो सवाल बनाते समय समय का भी ध्यान रखना होता है, एग्जाम में समय कम पड़ जाता है, इसलिए ये सब सवाल को स्मार्ट अप्रोच लगा करके भी बना सकते हैं। ध्यान दीजिए, अगर ये सवाल को देखा जाए, आप जो निकालना है उसको ध्यान से देखिए। दिया क्या है, तो यहाँ tan थीटा का वैल्यू दिया है, तो आप यहां देखिए, अगर एक तो मान के चलिए हम लोग नॉर्मली कोई तरीका से बनाएंगे, तो एक तरीका ये होगा कि tan थीटा बराबर दिया है, तो हम क्या करेंगे, तीनों भुजा निकालेंगे p/b/h, और फिर हम क्या करेंगे कि तीनों निकाल करके फिर साइन और कोस का वैल्यू निकालेंगे, फिर यहाँ पे पुट करेंगे, तब बनाएंगे। लेकिन एक तो वो तरीका है ही बनाने का, दूसरा तरीका ये हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, दूसरा तरीका हमारा क्या होगा, इसको थोड़ा सा हम लोग ये देखेंगे कि सब्जेक्टिव में कैसे तो सॉल्यूशन आते हैं। गिवन जो दिया है उसको पहले लिख देंगे कि tan थीटा बराबर हो जाएगा हमारा p/q। tan थीटा बराबर हो जाएगा p/q, ध्यान रखिएगा। और tan का जो हम जो है पढ़े हुए हैं कि इसका फॉर्मूला होता है p/b, तो वो मेथड को थोड़ा सा स्किप करते हैं और हम डायरेक्ट स्मार्ट अप्रोच लगा करके आपको बनाते हैं। जो निकालना है उसको लिखेंगे p sin थीटा माइनस q
कोस थीटा डिवाइड बाय पी साइन थीटा प्लस क्यू कोस थीटा। ध्यान दीजिएगा, अगर इसमें हम अंश और हर यानी कि ऊपर और नीचे अगर हम कोस से भाग लगा दें, तो जैसे ही कोस से भाग लगाएंगे तो यहाँ साइन के साथ कोस डिवाइड में आएगा। तो आप पढ़े हैं फॉर्मूला डिवीजन का, फॉर्मूला हमने पढ़ाया है कि साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा होता है, तो ये हो जाता है हमारा टेन थीटा। तो ये हमारा 10 बन जाएगा, यहां से कोस तो कट जाएगा, तो 10 का वैल्यू हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। यही हमारा स्मार्ट अप्रोच है। तो ध्यान दीजिए, यहां पे हम क्या करेंगे कि कोस से डिवाइड कर देंगे। तो कोस से जैसे ही डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा पी साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा माइनस क्यू कोस थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा पी साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा। कट रहा है क्या जी? देखो तो क्यू कोस थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा। तो आप देखिए, जैसे ही अंश तथा हर में हम कोस थीटा से भाग लगाए तो ये तो हमारा कट के 1 हो गया, और यहाँ ये 10 देगा, ये भी कट जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा, चलिए यहां ले लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा P टेन थीटा माइनस क्यू, और यहां हो जाएगा P टेन थीटा प्लस क्यू। अब हम क्या करेंगे कि हमारा बिल्कुल 10 के फॉर्मेट में आ गया, तो 10 का वैल्यू हमारे पास P बाई क्यू है, डायरेक्ट पुट कर देंगे, कोई निकालने की जरूरत नहीं। तो टेन थीटा का वैल्यू यहाँ क्या है? तो टेन थीटा का वैल्यू है P अपॉन क्यू। तो यहाँ पे रखेंगे 10 की जगह P बटे क्यू, माइनस में क्यू है, यहाँ क्यू ले लिए, डिवाइड बाय P गुना 10 का वैल्यू क्या है? तो टेन थीटा का वैल्यू P बाय क्यू, तो यहाँ रख देंगे P बाय क्यू, और प्लस में क्यू है तो क्यू लिख दिए। अब ध्यान दीजिएगा कि P गुना P होगा तो ये क्या हो जाएगा? P का स्क्वायर, और साथ ही अगर इसको इधर इससे गुना कर दे, या आप एक स्टेप और कर लीजिए, डिवाइड बाय क्यू माइनस, यहाँ पे क्यू है तो क्यू लिख देंगे, यहाँ भी P गुना P करेंगे तो ये हमारा P का स्क्वायर हो गया, डिवाइड बाय क्यू है, प्लस में है क्यू है तो क्यू लिख देंगे। अब इसको देखेंगे तो ध्यान दीजिएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो आप इसको एक तो डायरेक्ट इसके साथ गुना कर सकते हैं, इसके साथ डायरेक्ट गुना कर सकते हैं, यानी ये पी स्क्वायर जैसे वैसे रहेगा, इसके साथ गुना करेंगे तो क्यू गुना क्यू, क्यू का स्क्वायर डिवाइड बाय क्यू, और यहाँ सेम प्रोसेस यहाँ भी, क्यू गुना क्यू करेंगे, क्यू को क्यू से गुना, तो यहाँ हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय क्यू। तो क्यू से क्यू हमारा कैंसिल हो गया, तो अब लास्ट में ये आपका आंसर आ गया पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। तो सवाल नंबर 9 है, जो अभी हमने सवाल पढ़ा है, सेम वैसा ही सवाल है, वही कॉन्सेप्ट लगेगा, ध्यान दीजिएगा। और ये सवाल बार बार बोर्ड के द्वारा पूछा गया है, दोनों शिफ्ट में कभी कभी पूछा गया है, तो ये सवाल पे विशेष करके ध्यान दीजिएगा। तो अब हम लोग सेम उसी तरीके से बनाएंगे। यह सवाल आपको 2 नंबर तक दिला सकता है। गिवन दिया है, जो दिया है पहले उसको लिख देंगे। तो हमारे पास है कि 7 tan थीटा बराबर 4। अब यह tan थीटा का प्रॉपर वैल्यू निकाल लीजिएगा। तो tan के साथ ये 7 गुना के रूप में है, और ये इधर आएगा तो भाग के रूप में। तो यहाँ tan थीटा का वैल्यू मिल गया, tan थीटा बराबर 4/7। अब हमें निकालना क्या है? तो देखिए 7 साइन थीटा माइनस 3 कोस थीटा डिवाइड बाय 7 साइन थीटा प्लस 3 कोस थीटा। सेम वही चीज आपको दिख रहा होगा। 10 का वैल्यू दिया है, अगर ऊपर नीचे कोस से भाग लगा दें, कोस से भाग लगा दें, अंश और हर दोनों में कोस थीटा से भाग लगा दें, तो ये हमारा 10 बन जाएगा और ये कट जाएगा। तो 10 का वैल्यू हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो सवाल को लिखेंगे 7 साइन थीटा माइनस 3 कोस थीटा
7 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा। यहां लिख देंगे अंश तथा हर में कोस थीटा से भाग देने पर, और एक लाइन यहाँ पे हम स्किप करेंगे, आप ध्यान दीजिएगा। हम डायरेक्ट लिखते हैं कि जैसे यहाँ कोस से भाग देंगे तो ये टेन बन जाएगा, यानी कि साइन बाय कोस। अभी तुरंत हम फॉर्मूला पढ़ा चुके हैं, अभी तुरंत फॉर्मूला पढ़ाए कि साइन थीटा बाय कोस थीटा क्या होगा, तो साइन थीटा बाय कोस थीटा हो जाएगा टेन थीटा। तो जैसे ही इसमें कोस से डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा, टेन, क्योंकि साइन बाय कोस होगा तो साइन बाय कोस हमको क्या दे देगा, टेन दे देगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख रहे हैं टेन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, तो कॉस से कॉस कट जाएगा तो सिर्फ 3 बचेगा। यहाँ भी वैसे करेंगे, साइन में जब कोस से डिवाइड होगा, जैसे ही कोस से डिवाइड होगा तो साइन बाय कॉस क्या हमारा 10 देगा, तो यहाँ हो जाएगा 7 टेन थीटा प्लस, यहाँ पे कॉस से जैसे ही भाग लगेगा तो कॉस से कॉस कट के 1, यानी कि सिर्फ 3 बच जाएगा। तो अब देखिए हम 10 का वैल्यू यहाँ डायरेक्ट पुट कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं सर। तो 10 का वैल्यू कितना निकाले हैं, तो 4/7। तो ये 4/7 को आप यहाँ पे डायरेक्ट पुट कीजिए, तो 7 इंटू 10 थीटा का वैल्यू कितना है भाई, तो 4/7 है, माइनस 3 है। ये तो बहुत ही आसान लग रहा है बच्चों। 10 थीटा का वैल्यू 4/7 यहाँ भी रख देंगे, प्लस 3, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 7 से 7 यहाँ भी कैंसिल हो गया, यानी यहाँ बच गया 4 माइनस 3, नीचे बच गया 4 प्लस 3, तो 4 में 3 गया 1 और 4 3 7, यही आपका सही आंसर होगा। तो अभी जैसा कि हमने सवाल देखा उसी से रिलेटेड आपका 10 और 11 है। 10 और 11 ये दोनों सवाल आपको बनाना है, ये दोनों सवाल बता दिए। और ये आप जितना भी सवाल देख रहे हैं ये बोर्ड के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है, जो सो क्वेश्चन यहाँ उठा करके हम लोग नहीं लाए। अभी रात के 11 बज चुके हैं और रात में ये वीडियो शूट चल रहा है, क्लास में शूट नहीं हो पाया था, तो रात का ही समय मिला शूट करने के लिए। तो आप लोगों के लिए इतना मेहनत अगर हम कर रहे हैं तो इससे दोगुना तिगुना मेहनत आपको करके जो है अपने रिजल्ट को बेहतर बनाना है बच्चों। आप ही हमारी हौसला है, आपसे ही हमारा जो है शान है। तो आप जो है अपनी मेहनत को जारी रखिए, दिन रात एक करके। एग्जाम में बहुत कम समय बचा है, एग्जाम में जो समय थोड़ा सा भी आपको मिल रहा है तो जो है उसको अपनी तैयारी को बेहतर बनाने में दीजिए, और आपका रिजल्ट ही हमारी पहचान है। ध्यान दीजिएगा, ये 2 सवाल आपको बनाना है और ये जो 12वां नंबर सवाल है इसे हम बताते हैं। तो सवाल कहता है कि यदि टेन थीटा बराबर √3, टेन थीटा बराबर √3 है तो कह रहा है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बट्टे 3 माइनस साइन स्क्वायर ए का मान ज्ञात करें। तो ये भी आपका जो सवाल है दीर्घ उत्तरीय तो नहीं, लेकिन ये 2 अंक आपको जरूर दिला सकता है, 2 अंक जरूर दिलाएगा ये सवाल। ध्यान रखिएगा, गिवन क्या है, एग्जाम में भी इस प्रकार से आप सॉल्यूशन लिखेंगे, जो दिया रहेगा उसको गिवन लिख करके लिख देंगे, गिवन कोमा लगाइए और लिखिए 10a बराबर हो गया हमारा √3, डिवाइड बाय कुछ नहीं है तो आप 1 मान के चलिए। तो यहाँ पे इसको हम क्या मान लेंगे, तो p, और ये हमारा हो जाएगा b। अब ध्यान दीजिएगा, ये तो हम 10 तो यहाँ पे नहीं बन सकता, लेकिन एक चीज आप अगर देखेंगे तो यहाँ एक फॉर्मूला लगा सकते हैं हम लोग। अगर आप फॉर्मूला को बेहतर तरीके से याद कर लिए हैं तो ये फॉर्मूला लगा के बन सकता है, नहीं तो आपको 10 का जो वैल्यू दिया है यहाँ से p और b मालूम है, h निकालेंगे, यानी कि त्रिभुज को तीनों भुजा मालूम करेंगे और फिर साइन और कोस का वैल्यू निकाल के पुट करना होगा। तो थोड़ा सा अगर बचना चाहते हैं तो इसका ये एक रूप लिख सकते हैं आप कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि एंगल ए है तो ए लिखेंगे, डिवाइड बाय 3 माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी कि कुल मिला के आपको कम से कम साइन तो निकालना ही पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए, p और b मालूम है तो यहाँ पे h निकालेंगे, तो h बराबर होगा
पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। पी का वैल्यू कितना है, तो पी का वैल्यू √3 है तो √3 का स्क्वायर, और v का वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 3 हो जाएगा और ये 1 4 हो गया। 4 का वर्गमूल हमारा 2 निकल गया। तो h का वैल्यू कितना निकल गया, 2। h का वैल्यू कितना निकल गया, 2। अब हम क्या करेंगे यहाँ से, तो साइन का वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन का वैल्यू निकाल लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, साइन का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो साइन a बराबर होता है p/h। तो p का वैल्यू कितना है भाई, तो p तो हमारा √3 दिया है, और वहीं h की बात करें तो h का वैल्यू हम निकाल चुके हैं 2, तो यहाँ पे 2 रख दिए। अब ये साइन का जो वैल्यू √3/2 है आप यहाँ पे पुट कर देंगे, इसका वैल्यू निकल जाएगा। या अगर आप ये फॉर्मूला याद नहीं है तो आप यहाँ कोस का भी मान निकाल लेंगे और साथ में फिर इसको हल करेंगे। ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे कि साइन स्क्वायर a बट्टे 3 माइनस साइन स्क्वायर a। तो साइन का वैल्यू कितना है, √3/2, तो यहाँ लिखेंगे √3/2। स्क्वायर है तो इसके मान पे भी स्क्वायर लगा देंगे। यहाँ पे 3 माइनस साइन स्क्वायर a यानी कि √3/2 का स्क्वायर कर देंगे। √3 का वैल्यू 3, 2 का 2 दूनी 4, यहाँ पे 3 माइनस √3 का 3, 2 का 2 दूनी 4, तो ये हमारा हो जाएगा 3/4। 4 तिया 12, 12 में 3 घट जाएगा तो ये डायरेक्ट लिख देंगे 9/4। 4 से 4 कैंसिल, 3/9, 3 तिया 9 कैंसिल, यानी कि 1/3 हमारा ये सही आंसर हो जाएगा। तो आइए आज फिर ये लास्ट 13वां सवाल को लेते हैं। ये सेशन का अंतिम सवाल करते हैं और इससे रिलेटेड हमको नहीं लगता है कि अब सवाल आपसे कोई छूटेगा। ये टाइप 1 था, तो टाइप 1 में इससे संबंधित किसी भी तरह के सवाल में आपको दिक्कत हो तो आप बेहिचक हमारे नंबर 6201100316 पे मैसेज कर सकते हैं, आपको तुरंत सॉल्यूशन मिलेगा। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, तो जो लोग भी आप जुड़ना चाहते हैं मैसेज कीजिएगा, आपको ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। आप डेली मैथ के चैप्टर वाइज 50-50 क्वेश्चन को आप दे सकते हैं। आपका एक सीरीज बना हुआ है, 50-50 क्वेश्चन है चैप्टर वाइज। अभी 5 चैप्टर तक का हो गया है। कल त्रिभुज का टेस्ट होने वाला है, तो आप हमसे जुड़ करके डेली टेस्ट दे सकते हैं। और फिर आइए अब हम लोग सवाल की ओर चलते हैं। तो सवाल में है कि 3 cos थीटा बराबर 2। ध्यान दीजिएगा कि cos थीटा बराबर क्या दिया है, 3 cos थीटा बराबर 2। तो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा कि cos थीटा का वैल्यू निकाल लीजिएगा। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका कि 3 cos थीटा बराबर 2, 3 cos थीटा बराबर 2, 3 cos थीटा बराबर 2 मार्कर देखो। तो यहां से अब हम cos थीटा का वैल्यू निकाल लें तो ये हमारा हो जाएगा 2/3। यहाँ पे आप गिवन चिपका दीजिए। सेक और टेन के रूप में दिया है, तो आपको सेक और टेन का मान मालूम होना चाहिए। कर ही लेते हैं, आसान होगा। तो चलिए cos थीटा ये हमारा क्या हो जाएगा, तो b/h, तो b का वैल्यू 2 है और h का वैल्यू 3 है, तो आप यहां से p निकाल लीजिए। तो p बराबर होगा √h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। h का वैल्यू हमारा 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे, b का वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे। 3 तिया 9, 3 तिया 9, 2 दूनी 4 और 9 में 4 गया तो हमारा ये √5। अब इसका तो स्क्वायर रूट निकलने से रहा, तो इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब आते हैं डायरेक्ट इस पे, निकालना जो है उसको रखेंगे। हमको यहाँ सेक स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा का मान चाहिए, तो आप क्या कीजिए, तीनों भुजा मालूम चल गया, सेक और टेन को निकाल लीजिए। तो यहाँ पे आप सेक थीटा, तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है भाई, तो सेक कॉस का उल्टा है, तो
ये तो डायरेक्ट यहाँ से हम ले सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट ले सकते हैं कि 2/3 है, तो ये हमारा 3/2 हो गया। ये तो डायरेक्ट पता चल गया। लेकिन टेन के लिए तो टेन थीटा का P/B होता है, तो P का वैल्यू हम निकाल चुके हैं √5, तो यहाँ पे इसको √5 रख देंगे। और B का वैल्यू कितना है भाई, तो 2 है, तो 2 रख दीजिए आप। लीजिए ये निकल गया। अब हम इस वैल्यू को निकालते हैं, तो ये हमारा 2 sec² थीटा प्लस 2 tan² थीटा -7 है, तो 2 गुना sec² थीटा है। तो लेकिन हमारे पास sec थीटा का वैल्यू है 3/2, तो यहाँ रख देंगे 3/2, और स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस 2 इंटू tan² थीटा, तो tan थीटा का वैल्यू है √5/2, यहाँ लिख देंगे √5/2, स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, और -7। ध्यान दीजिए स्क्वायर कर देते हैं, तो 2 गुना √3 का स्क्वायर 3 3 9, 2 का 2 दूनी 4, प्लस यहाँ हो जाएगा हमारा 2 गुना √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5, 2 दूनी 4 -7, 2 से ये 4 कटेगा 2 बार में, 2 दूनी 4, ये भी कट जाएगा। हमारा यहाँ बच गया 9/2, प्लस यहाँ हो जाएगा 5/2 -7। अब ध्यान दीजिएगा इसका तो समहर है, तो डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। 9 5 14/2 और -7, 7 दूनी 2 से 7 बार में कट गया, यानी कि 7 -7 बराबर ये हमारा हो गया 0। तो इसका ये सही आंसर 0 निकल गया। तो अब हम लोग जो है सवाल को समाप्त करते हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि ये वीडियो, ये सेशन कितना बेहतर साबित हुआ आपके लिए। जो भी बच्चे बिल्कुल नहीं भी त्रिकोणमिति को समझते हैं, अगर वो वीडियो को देख करके बेहतर हो सकता है, उम्मीद है कि आप बेहतर सीख पाएंगे। तो आप लोग कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा शूट हुआ है, कैसा बना है, क्या सवाल समझ में आ रहा है, या सवाल क्लियर दिख रहा है कि नहीं। क्योंकि हम लोग अभी थोड़ा कम व्यवस्था के साथ आप लोगों को सेवा देने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये चैनल आप जानते हैं कि अभी काफी छोटा है, अभी हाल ही में इसको शुरुआत किया गया है। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे हौसला को बढ़ाएं, और किसी भी तरह के अगर आपको दिक्कत हो रहा हो, किसी भी तरह के सवाल में दिक्कत हो रहा हो, तो आप बेहिचक हमारे नंबर पे, जैसा कि हमने नंबर दिया भी है, आप मैसेज करेंगे, आपका सॉल्यूशन तुरंत वहां दिया जाएगा। और आपका एग्जाम से रिलेटेड, एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो अब समय समय पर आते ही रहेगा। डेली हम चाहेंगे कि 1 से 2 वीडियो आपके लिए जरूर अपलोड करें, जो आपके एग्जाम के लिए बेहतर फायदा पहुंचाए, बिल्कुल हेल्पफुल साबित हो। धन्यवाद।